हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हम लोग जो है कई चैप्टर्स क्लास 11 का देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग वेक्टर एनालिसिस को देखे थे। उसके बाद जो है मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कई टॉपिक्स किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12 के लिए। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स ब्रांच। मैकेनिक्स ब्रांच फिजिक्स का काफी बड़ा ब्रांच है और ये जो ब्रांच है काफी यूजेबल है, यानी काफी यूज होने वाला है। ठीक है, अब है कि मैकेनिक्स ब्रांच में कई चैप्टर्स है, जिनमें से जो थर्ड यूनिट है, सबसे पहले हम लोग यहां पर चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर 3, और इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसे हिंदी में कहा जाता है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो है चैप्टर का नाम लिखे और चैप्टर का लाइन नाम जो है हेडलाइन में बड़ा करके लिखे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। अब है कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आप अगर चैप्टर का नाम लिख लिए हैं तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो है हम लोग का वो ब्रांच का नाम भी है। ठीक है, मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहा जाता है। मैकेनिक्स को क्या कहा जाता है? यांत्रिकी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी किसे कहते हैं। अगर हम यांत्रिकी की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, तो आपका मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स जो है ग्रीक वर्ड से बना है। कौन सा वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना है, और जिस शब्द से बना है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिक्स शब्द की उत्पत्ति। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैकेनिक्स में अगर 4 लाइन है तो 4 लाइन को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। देखते देखते उसको समझते समझते हमको सब कुछ याद हो जाएगा, इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो मैकेनिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मैकेनिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक को हिंदी में यूनानी कहा जाता है, और वर्ड शब्द यानी यूनानी शब्द ग्रीक वर्ड मैकेन से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? मैकेन से हुआ है। ठीक है, और मैकेन जो है वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मैकेन से हुआ है, जिसका अर्थ यानी मीनिंग, जिसका अर्थ मशीन होता है। क्या होता है? मशीन, और एक नाम यहां पर दिया गया, टूल्स नाम दिया गया, टूल्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट लाइन कह सकते हैं कि मैकेनिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड मैकेन से हुआ है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनान देश के जो लोग हैं उसे मैकेनिक्स नहीं कहता था। एक्चुअली मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रिटिश वर्ड है। ठीक है, ब्रिटेन देश का दिया हुआ वर्ड है, और इसे ग्रीक वासी जो है मैकेनिक्स को क्या कहता था? मैकेन कहता था। जैसा कि आपके सामने यहां पर है, मैकेन कहता था। और मैकेन किसको कहा जाता था? मशीन या टूल्स को कहा जाता है। तो मशीन क्या होता है? यंत्र होता है, और टूल्स क्या होता है? औजार होता है। इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी मशीन या टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, यानी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा मैकेनिक्स ब्रांच है वो मेनली क्या है? मशीन के बारे में या टूल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। आज के डेट में अगर हम बात करें, हजारों लाखों मशीनों से घिरे हुए हैं। मशीन क्या है? मोबाइल आपका क्या है? एक तरह का मशीन है। आपका फैन क्या है? मशीन है। आपका बल्ब क्या है? मशीन है। आपका डिजिटल बोर्ड क्या है? मशीन है। मशीन किसे कहते हैं? मशीन उसे कहते हैं जो हमारी काम को आसान कर दे और जो वक्त बचाए, उसे ही क्या कहा जाता है? मशीन कहा जाता है। इन शॉर्ट हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं मशीन का। ठीक है, तो पहला लाइन क्लियर हो गया कि मैकेनिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक वर्ड मैकेन से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? मशीन या टूल्स। हिंदी में यंत्र या औजार कहा जाता है।
अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें कि मैकेनिक्स में तो वैसे हजारों साइंटिस्ट का योगदान है, लाखों साइंटिस्ट का योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था उस व्यक्ति का नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को जो है जीनियस ऑफ मैकेनिक्स कहा गया है। यानी यहां पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कह सकते हैं कि जीनियस ऑफ मैकेनिक्स, जीनियस ऑफ मैकेनिक्स। और जीनियस ऑफ मैकेनिक्स किसको कहा गया है? न्यूटन साहब को कहा गया है। किसको कहा गया है? न्यूटन को जीनियस ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है। तो यह भी कई बार इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि भाई हु इज द जीनियस ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा जो योगदान है। देखो ऐसा नहीं कि न्यूटन ही पूरा योगदान दिया है, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने योगदान दिया है, लेकिन न्यूटन का योगदान कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, तो जीनियस ऑफ मैकेनिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है गैलीलियो। नाम सुने होंगे आप लोग, गैलीलियो काफी फेमस साइंटिस्ट है और गैलीलियो को एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जनक कहा जाता है। यानी यहां पर हम लोग कहेंगे गैलीलियो के बारे में कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, यानी फिजिक्स की दुनिया में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पर हम लोग कहेंगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जनक, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जनक। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग गैलीलियो बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम है गैलीलियो। तो यहां पर 3 एरो साइन है और तीनों एरो साइन आपके सामने है। ये सभी पॉइंट जो है किससे रिलेटेड है? मैकेनिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब है कि मैकेनिक्स के बारे में और हम लोग कुछ जानेंगे। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, छोटा कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि, चलिए अब हम लोग आते हैं कि ये तो जान गए कि मैकेनिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड मैकेन से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? मशीन या टूल्स, यंत्र या औजार होता है। दूसरा हम लोग ये जान गए कि मैकेनिक्स का जीनियस किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग ये जान गए कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो जनक है वो कौन है? गैलीलियो है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है। मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, मैकेनिक्स जो है उसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे? तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के चलो ध्यान से सुनो। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहा जाता है। तो मैकेनिक्स ब्रांच का एक शॉर्ट डेफिनेशन है और काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसे मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। आइए इस डेफिनेशन का कंसेप्ट को समझते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु है, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो 2 ही अवस्था में है, या तो गति अवस्था में है या तो विराम अवस्था में है। इसके अलावा तीसरा अवस्था नहीं है। मान लीजिए कि आप बैठ के मोबाइल देख रहे हैं या सो के मोबाइल देख रहे हैं, तो अभी आप किस अवस्था में है? तो आप बोलेंगे हम तो अभी विराम अवस्था में है। लेकिन आपकी सांसें, आपकी ब्लड जो है वो किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो 2 ही अवस्था में रह सकता है, या तो गति अवस्था में या तो विराम अवस्था में रह सकता है। और जब किसी बॉडी के गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है तो फिजिक्स का उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, आपके सामने डेफिनेशन है।
कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहा जाता है। अच्छा, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि मैकेनिक्स जो है, ध्यान दो यहां पर, मैकेनिक्स की जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। मैकेनिक्स कोई हमारे देश का नहीं है, अमेरिका का या इंग्लैंड का नहीं है या चाइना का नहीं है, बल्कि इसकी जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है। और ग्रीक के जिस वर्ड से हुआ है उसे मैकेन कहते हैं। ध्यान दो यहां पर, मैकेन यहां मैं लिख चुका हूं। और मैकेन जिसका अर्थ क्या होता है? मशीन। मशीन को यंत्र कहते हैं और या टूल्स या फिर औजार कहते हैं। तो किसी भी यंत्र या औजार के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? मैकेनिक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा है कि मैकेनिक्स, देखो आप लोग सुने होंगे इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, टैलेंट, बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जीनियस। तो इन सभी में जो सबसे पावरफुल वर्ड होता है वो कौन होता है? आपका जीनियस होता है। तो जीनियस ऑफ मैकेनिक्स, हु इज द जीनियस ऑफ मैकेनिक्स? यानी मैकेनिक्स का जो जीनियस है वो किसको कहा जाता है? न्यूटन साहब को कहा जाता है। और न्यूटन कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स है। न्यूटन ने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, अगला है कि फिजिक्स की दुनिया में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, यानी प्रयोग जो किया था, यहां पर मैं लिख चुका हूं कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जनक, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स? गैलीलियो। पता है इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने डेफिनेशन, आपके सामने ही है डेफिनेशन कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। आई होप कि ये पॉइंट अगर क्लियर है मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो अब हम लोग जो है मैकेनिक्स का, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग ये जानेंगे, ठीक है, अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, यानी ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। ध्यान से देखो यहां पर, ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की शाखाएं। तो स्टडी के आधार पर, यानी अध्ययन के आधार पर और एक्सपेरिमेंट के आधार पर साइंटिस्ट ने क्या किया? इसे 3 भागों में बांटा है। इसे मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। इनमें पहला जो भाग है उसका नाम है एस्थेटिक्स। क्या नाम है? एस्थेटिक्स। ठीक है, पहला भाग का क्या नाम है? एस्थेटिक्स। बिल्कुल हड़बड़ाने कोई बात नहीं है। दूसरा जो भाग है उसका नाम है काइनेमेटिक्स, यानी मैकेनिक्स का जो है दूसरा भाग उसे क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। और तीसरा जो भाग है उसे कहा जाता है डायनामिक्स। क्या कहा जाता है? डायनामिक्स कहा जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो मैकेनिक्स ब्रांच है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग? पहला का क्या नाम है? एस्थेटिक्स। यहां पर मैं नंबर दे देता हूं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये कितना नंबर है? 3 नंबर है। पहला कौन है? एस्थेटिक्स। दूसरा कौन है? काइनेमेटिक्स। और तीसरा कौन है? डायनामिक्स। गति के आधार पर, यानी स्टडी के आधार पर, ठीक है, मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला का क्या नाम है? एस्थेटिक्स। दूसरा का क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। और तीसरा का क्या नाम है? डायनामिक्स। अब हम लोग को यह जानना है कि एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? तो जिस मैकेनिक्स के जिस ब्रांच में रेस्ट बॉडीज, यानी विराम वस्तुओं के बारे में या विराम पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है या स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एस्थेटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहां पर यह कहेंगे एस्थेटिक्स के बारे में कि एस्थेटिक्स जो है, वर्ड जो है वो एस्थेटिक्स से बना है। एस्थेटिक जो है, एस्थेटिक्स, वो एस्थेटिक से बना है। और एस्थेटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम या स्थिर। विराम या
क्या होता है? स्थिर होता है। एस्थेटिक्स फर्स्ट ब्रांच है किसका? मैकेनिक्स का। ठीक है, इसे हिंदी में एस्थेटिकी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? एस्थेटिकी कहा जाता है। और ये भी जो है यूनानी ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द से बना है, और एस्थेटिक जिस शब्द से बना है उसके क्या बोला जाता है? एस्थेटिक। और एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट मतलब विराम या स्थिर। इसका मतलब यह है कि एस्थेटिक्स में जो है रेस्ट बॉडीज, ध्यान दें यहां पर, रेस्ट बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, रेस्ट बॉडी या रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। कितना छोटा डेफिनेशन है। आई होप कि अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, कि रेस्ट बॉडी या ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्लिक में दिया हूं, ठीक है, रेस्ट बॉडी या रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। यह डेफिनेशन है आपका किसका? एस्थेटिक्स का। आपको पता है कि एस्थेटिक भी जो है आपका, जो एस्थेटिक वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड है, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? एस्थेटिक होता है। ठीक है, और एस्थेटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। दूसरा जो ब्रांच है वो आपके सामने है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हिंदी में गतिकी कहा जाता है। गतिकी, ध्यान से देखिए। ठीक है, और जो काइनेमेटिक्स वर्ड है, काइनेमेटिक्स कौन सा वर्ड? काइनेमेटिक्स, यह भी ग्रीक वर्ड काइनेमा से बना है। किससे बना है? काइनेमा, KINEMA, काइनेमा। काइनेमा जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है। काइनेमा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, और इसका अर्थ होता है मोशन। क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग काइनेमेटिक्स का ये कंसेप्ट को जान गए कि काइनेमेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द काइनेमा से हुआ है, और काइनेमा का अर्थ क्या होता है? मोशन, और मोशन का हिंदी क्या होता है? गति। इसका मतलब है कि काइनेमेटिक्स में, जिसे हिंदी में गतिकी कहा जाता है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट के, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन यहां पर है कि इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के बारे में स्टडी किया जाता है। अब यहां पर कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं जो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दो कौन सी कंसेप्चुअल बातें हैं। कंसेप्चुअल बात यह है कि मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स कितने भाग में बटा हुआ है? एक एस्थेटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब है कि मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या था कि या तो गति अवस्था या तो विराम अवस्था। सीधा सा डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट की गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में। तो विराम अवस्था के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, यानी रेस्ट बॉडी के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, तो उसे एस्थेटिक्स कहा जाता है। और जब गति अवस्था के बारे में, चूंकि दो ही अवस्था है, एक गति अवस्था और एक विराम अवस्था, तो उसमें जो है एस्थेटिक्स में विराम अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, और काइनेमेटिक्स में जो है गति अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो फिर तीसरा ब्रांच बनाने की क्या जरूरी था? एक्चुअल में इसमें दो ही ब्रांच काफी था। अब दो ब्रांच कौन सा? एक एस्थेटिक्स काफी था और एक कौन था? काइनेमेटिक्स काफी था। लेकिन थर्ड ब्रांच को बनाना पड़ा, और थर्ड ब्रांच का क्या नाम है? डायनामिक्स नाम है। डायनामिक्स को हम लोग गति विज्ञान बोल सकते हैं, इसे हिंदी में गति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? गति विज्ञान। अगर आप बुक में देखेंगे या इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे डायनामिक्स का, तो इसका एक्चुअल हिंदी क्या होता है? गति विज्ञान होता है, या फिर गतिकी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर, काइनेमेटिक्स में तो गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें भी गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? डायनामिक्स में। लेकिन गति के साथ साथ इसमें उसका कारण का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि काइनेमेटिक्स में कारण का अध्ययन नहीं किया जाता है। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में ओनली गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, बॉडी के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसका कारण क्या है
उस कारण का अध्ययन नहीं किया जाता है। किसमें? काइनेमेटिक्स में। लेकिन जब डायनामिक्स की बात आती है तो डायनामिक्स में गति के बारे में तो अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन गति के साथ साथ उसके रीजन यानी कारण का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के साथ साथ उसके कारण के बारे में भी गति के साथ साथ उसके कारण के बारे में भी स्टडी किया जाता है। मैंने क्या यहां पर डेफिनेशन लिखा कि इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के साथ साथ वहां टू यानी दो बार साथ साथ पढ़ोगे, साथ साथ उसके कारण के बारे में भी स्टडी किया जाता है। लेकिन जबकि काइनेमेटिक्स में है ओनली गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी काइनेमेटिक्स को कारण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डायनामिक्स को कारण से लेना देना होता है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। ये जो है मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। तीनों भाग आपके सामने है, एक बार रिकॉल कर देते हैं, हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट का नाम है एस्थेटिक्स, जिसे हिंदी में एस्थेटिकी कहा जाता है। एस्थेटिक्स जो है वो एस्थेटिक्स से बना है, और एस्थेटिक का मीनिंग होता है रेस्ट, विराम या स्थिर। तो रेस्ट बॉडी या ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। किसमें स्टडी किया जाता है? एस्थेटिक्स में। वहीं दूसरी की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेमा से बना है, और काइनेमा का अर्थ क्या होता है? मोशन। मोशन माने गति। इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के बारे में स्टडी किया जाता है। और डायनामिक्स, जिसे गति विज्ञान कहा जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी के गति के साथ साथ उसके कारण के बारे में भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप तीनों ब्रांच को समझ गए होंगे। किसका तीनों ब्रांच? मैकेनिक्स का। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड जो ये हो रहा है, कोई बात नहीं, सब होते रहता है। ठीक है, चलिए अगर यहां तक हो गया है तो अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। मोशन को हिंदी में गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। मोशन बहुत ही फेमस वर्ड है, मोशन। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो दो ही अवस्था में है, एक गति अवस्था और एक क्या है? विराम अवस्था है। ठीक है, मोशन क्या है, गति क्या है? कई बार आप देखते हैं कि ही छोटे छोटे क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। आप क्लास 9, 10, 11, 12 में बैठे हुए हैं, वाइवा में बैठे हुए हैं, आपको बोल दिया कि मोशन को डिफाइन करो। मोशन किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? या कई बार क्या होता है कि क्लास में ही आपको क्या बोल दिया जाता है कि गति को परिभाषित करो, या गति किसे कहते हैं। और आपको पता है कि आप भी गति कर रहे हैं, हम भी गति कर रहे हैं, हमारी सांसें गति कर रही है, पंखा गति कर रहे हैं, सूरज से लेके पृथ्वी से लेके दुनिया में लाखों अरबों खरबों वस्तु गति कर रहे हैं। तो भाई ये गति क्या है, मोशन क्या है? तो मोशन का डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, यहां पर मोशन का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब देखो हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, हम यहां से चल के आ गए तो हम अपना पोजीशन चेंज किए, हम जाके चेयर में वहां पर बैठ गए तो हम अपना पोजीशन चेंज कर लिए। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी यहां कभी वहां कभी और दूर में चले जाते हैं। तो हर सेकेंड जो है जब आप गति करते हैं, आप जब चलते हैं तो समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? पोजीशन। आपकी सांसें भी कभी आप लेते हैं, कभी आप छोड़ते हैं, कभी धड़कन तक, कभी अंदर तक, कभी वेन्स तक, कभी ब्लड तक जाती है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं मोशन का कि जब एक मिनट स्टूडेंट, यहां पर मैं कलम चेंज कर लेता हूं। ठीक है, क्यों चेंज नहीं हो रहा? बार बार चेंज तो कर रहा हूं।
जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन को हिंदी में स्थिति कहा जाता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो वो आपका पोजीशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे मोशन कहा जाता है, या मोशन में कहा जाता है, तो उसे मोशन कहा जाता है। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन में परिवर्तन करता है या चेंज करता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। ठीक है, एक शॉर्ट डेफिनेशन है। अब इसका हम लोग कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक नंबर में उदाहरण ले लिए, बहती हवा। दूसरा उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं दौड़ता हुआ बालक। ठीक है। तीसरा में हम लोग बोल सकते हैं बहता पानी। ठीक है। चौथा में हम लोग बोल सकते हैं चलती हुई कार। तो हुआ बालक, हाँ बालक नहीं होगा, बालक हो, चलती हुई कार etc। ये सभी जो है वो किसका उदाहरण है? मोशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मोशन। तो ये हो गया मोशन का डेफिनेशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन में परिवर्तन करता है, पोजीशन में चेंजिंग लाता है, तो उस अवस्था को ही क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोशन यानी गति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहती हवा, दौड़ता हुआ बालक, बहता पानी, चलती हुई कार etc जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा और लाखों करोड़ों है। सूर्य, पृथ्वी भी जो है सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो वो भी किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। तो और हम लोग अभी बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण को देखेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं, एडवांस की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोशन का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन हो गया? मोशन का डेफिनेशन हो गया। अब है कि मोशन को जो है जनरली कई भागों में बांटा गया है। यहां पर अगर हम बात करें कि मोशन का प्रकार, अगर हम बात करें कि मोशन, अब इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं। ठीक है, इसको साइड कर देता हूं और यहां पर अब हम लोग मोशन का प्रकार में आएंगे। ठीक है, इसको साइड कर देता हूं। अब देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अब यहां पर हम लोग गति का प्रकार पर बात करेंगे। गति का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ मोशन की अगर हम बात करें कि पहला जो है, पहला टाइप वो रेखीय गति है। अगर जनरली हम गति को बांटे तो ये कई प्रकार का होता है। रेखीय गति, नाम सुने होंगे, रेखीय गति। रेखीय गति को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन कहा जाता है। लीनियर मोशन कहा जाता है। आइए जानते हैं कि लीनियर मोशन किसे कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग रेखीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में लीनियर मोशन कहा जाता है। तो रेखीय गति का डेफिनेशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? रेखीय गति, लीनियर मोशन कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? रेखीय गति, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम यहां पर उदाहरण की बात करें तो बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली यानी बुलेट की गति। ठीक है, यह पहला उदाहरण है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। दूसरा उदाहरण हम लोग यह दे सकते हैं
कि अगर एरोप्लेन या ट्रेन, अगर मान लीजिए ट्रेन सीधी रेखा में या सीधी पटरी में चल रही है, अगर पटरी बिल्कुल सीधी सीधी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो उसकी गति, या आप देखे होंगे कि फिसलन पट्टी से स्कूल में होता है कि बच्चा ऊपर चढ़ता है और फिसल जाता है, तो फिसलन पट्टी से फिसलता हुआ बालक की गति। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है तो उसे हम लोग लीनियर मोशन या रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। दूसरा अब हम लोग जो है उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग का टाइप है, दूसरा है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति को इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन कहा जाता है। वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल पर यानी वृत्त पर गति करता है या सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, यानी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर फैन की गति, तो फैन की जो गति होता है, फैन की गति, तो फैन की जो गति होता है वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। दूसरा अगर हम उदाहरण की बात करें तो वो है आपका कि साइकिल, कोई भी जो वाहन का जो पहिए होते हैं, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, तो ये सभी जो उदाहरण है वो किसकी है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। अच्छा, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है, तो वो जो सूर्य की सॉरी स्टूडेंट, पृथ्वी की जो गति है सूर्य के चारों ओर, वो किसका उदाहरण है? वो आपका वृत्तीय गति का उदाहरण। यानी यहां पर हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है आपका वृत्तीय गति का, सर्कुलर। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब वृत्त पर, सर्किल पर या सर्कुलर पाथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग थर्ड पर आते हैं। ठीक है, थर्ड पर आते हैं। तो थर्ड हमारा है वो है आपका आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। आवर्त गति को इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ध्यान से देखो, इसको अगर सुन लोगे तो भी याद हो जाएगा आप लोग को। या फिर दोलनी कहा जाता है, दोलनी गति। इंग्लिश में ऑसिलेशन मोशन कहा जाता है, ऑसिलेशन मोशन कहा जाता है। ये दोनों सेम डेफिनेशन है। ठीक है, चाहे आवर्त गति बोलो या दोलनी गति बोलो। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहरा देता है, निश्चित समय अंतराल में दोहरा देता है। इसका जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है आवर्त गति का, वह है घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, आप देखे होंगे कि निश्चित समय अंतराल में जाता है, फिर क्या हो जाता है? आ जाता है। अब ये मान लो कि मिडिल पोजीशन है, तो जितना समय उधर जाने में लगता है उतना समय इधर आने में लगता है। ऐसा तो नहीं कि इधर जाके रुक जाता है आधा घंटा, बोला कि नहीं सो लेते हैं तब उधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समान समय अंतराल में क्या हो जाता है? अपना गति को रिपीट कर देता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं झूले की गति। झूले, आप झूला देखे होंगे कि निश्चित समय अंतराल, जितना समय उधर लेता है आगे, फिर उतना समय पीछे आने में। तो जब ऑब्जेक्ट अपना गति को निश्चित समय अंतराल में रिपीट कर देता है, दोहरा देता है, तो इस प्रकार के गति को क्या कहा जाता है? आवर्त गति या दोलनी गति कहा जाता है। इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि पेंडुलम की गति, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी गति। दूसरा उदाहरण हम लोग ये देख सकते हैं कि झूले की गति। तीसरा उदाहरण हम लोग ये देख सकते हैं सिलाई मशीन। आप देखे होंगे सिलाई मशीन जो है, सिलाई मशीन की जो गति होता है वो क्या होता है? निश्चित समय अंतराल में जितना ऊपर जाता है फिर उतना क्या हो जाता है? नीचे जाता है। ऐसा नहीं कि स्पीड में चलाइएगा तो कपार में आकर ठोक देगा, ऐसा नहीं होता है। तो निश्चित समय अंतराल में दोहरा देता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो मोबाइल का वाइब्रेशन, वो भी किसका? आवर्त गति या दोलनी गति का उदाहरण है। चौथा अगर हम गति का अगर बात करें तो वो है आपका यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति को इंग्लिश में रैंडम मोशन कहा जाता है, रैंडम मोशन कहा जाता है। ठीक है।
क्या नाम है चौथा का? यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। तो क्या होता है ये रैंडम मोशन, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, रैंडम मोशन को हम लोग जानते हैं। रैंडम मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी गति को निश्चित सॉरी स्टूडेंट, रैंडम मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन लेस गति करता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी है यहां पर, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। इंग्लिश में बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी मोशन करते हैं, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? यादृच्छिक गति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मधुमक्खियों की जो गति होता है, मधुमक्खियों की जो गति है वो किसका उदाहरण है? रैंडम मोशन का उदाहरण है। ठीक है, रैंडम मोशन, मधुमक्खियों की गति आप देखे होंगे, वो जिग जैग मोशन करते हैं। उसके अलावा आपका हो गया कि शराबियों की गति, कई बार देखते हैं कि 2 कदम आगे चलता है तो 4 कदम पीछे चलता है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन लेस होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब टेढ़ी मेढ़ी गति करता है तो उस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? यादृच्छिक गति कहा जाता है, रैंडम मोशन कहा जाता है। या आंधी तूफान में जब बहुत सारा चीज को उड़ते हुए देखते होंगे, आंधी तूफान में, ठीक है, चक्रवात में जब कोई ऑब्जेक्ट पन्नी उन्नी हो गया या बहुत सारा चीज जो है उड़ते रहता है, ठीक है, तो उसकी जो गति है वो रैंडम मोशन का उदाहरण होता है। तो जनरली इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि गति जो है वो जनरली 4 प्रकार का होता है। पहला आपने देखा, आपके जस्ट सामने था कि पहला जो है वो आप देख ही रहे थे, यहां पर है पहला आपका, वो पहला क्या है आपके सामने? वो है आपका रेखीय गति, इंग्लिश में बोला जाता है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा स्लो। हाँ चलिए, क्लियर हो गया। तो 1 नंबर में है रेखीय गति, लीनियर मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति हो गया, या पटरी पर, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति हो गया, या आप भी अगर चलते हैं और सीधी जब गति करते हैं तो उसे रेखीय गति, इंग्लिश में लीनियर मोशन कहा जाता है। अगर हम दूसरा की बात करें तो वह है वृत्तीय गति, इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक वृत्त पर गति करता है, सर्किल पर या सर्कुलर पाथ पर गति करता है, उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे फैन की गति, पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर, ठीक है, किसी भी वाहन का जो पहिए की गति होता है वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। या घड़ी के जो सुई होते हैं, सेकेंड, घंटा या मिनट वाला, आप देखते होंगे, तो वो किसका उदाहरण है? वो आपका है वृत्तीय गति का उदाहरण। ठीक है, ऑर्बिट में, ऑर्बिट यानी न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की गति का उदाहरण जो होता है वो वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। ओवरऑल बहुत सारे चीज जो है हम लोग देख सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसका उदाहरण है? वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। चलिए, तो ये था पहला। दूसरा, आइए तीसरा जो है आपके सामने में है। तीसरा क्या कह रहा है? आवर्त गति, इंग्लिश में कहा जाता है पीरियोडिक मोशन, और हिंदी में कहा जाता है दोलिनी गति, ऑसिलेशन मोशन। इसमें क्या होता है पीरियोडिक मोशन में कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहरा देता है। ऑब्जेक्ट को निश्चित समय अंतराल में क्या हो जाता है? वो दोहरा देता है, रिपीट कर, जैसे घड़ी का पेंडुलम की गति। अब ऐसा नहीं कि गया तो वहीं पर रह गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जाता है फिर वापस आ जाता है। झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, मोबाइल का वाइब्रेशन, ये सभी जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है आपका आवर्त गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आवर्त गति का। और चौथा है यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, जैसे मधुमक्खियों की गति, ठीक है, आंधी तूफान में जो है ऑब्जेक्ट जो उड़ते रहते हैं आंधी तूफान में उसकी गति, या शराबियों की गति, ये सब रैंडम मोशन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे।